मैं नारायण चंदेल अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरी बार विधायक हूं और भारतीय जनता पार्टी से हूं और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है। देखिए, मेरे क्षेत्र का नाम है जांजगीर चांपा, जो छत्तीसगढ़ में है। पहली बार मैं 98 में विधायक बना। उस समय मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। हम अविभाजित मध्य प्रदेश में चुन करके गए थे, जनता के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से। छात्र जीवन से ही हम लोग राजनीति में थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने काम किया। मैं पहली बार 33 वर्ष की उम्र में विधायक बन गया था। देखिए, राजनीति जो है वो जन सेवा का एक सशक्त माध्यम है और हम विचारों को लेकर के राजनीति करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है, हम एक मिशन को लेकर के राजनीति में आए हैं और हमारा विचार और हमारा मिशन जो है वो है ये कि समाज में जो सबसे पीछे और नीचे रहने वाला व्यक्ति है उसके चेहरे पर हंसी और खुशी कैसे लाई जाए, उसकी जो बुनियादी समस्या है उसका हम निदान कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों में अगर समाज में हमें कोई जन कल्याण का काम करना है, गरीबों के उत्थान का काम करना है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सुदूर गांव तक हम पहुंचा सकते हैं, तो राजनीति के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। देखिए, पहली बार तो हम 33 वर्ष में विधायक बने। मैं आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते रहे, संगठन के विभिन्न दायित्वों का हम लोगों ने निर्वाह करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सहजता से, सरलता से मुझे 1998 में टिकट मिल गई। बहुत कम खर्च में हम चुनाव जीत गए। जनता का स्नेह मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, मेहनत की। उसके बाद से लगातार हम 5 चुनाव लड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पार्टी ने टिकट दिया। 3 बार मैं सफल हुआ, कई बार असफलता भी मिली, लेकिन हर व्यक्ति को सफलता से ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए और असफलता से ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हर असफलता के पीछे सफलता का राज छुपा होता है। जब भी व्यक्ति असफल हो तो आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कि हमें कमी क्या है, कमजोरी क्या है, कैसे चूक हुई है और उस गलती को सुधार करके फिर से आगे की तैयारी करना चाहिए। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एनएलसी के द्वारा ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। शायद मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है विधायकों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और सर्वदलीय सम्मेलन। पूरे देश के सारे राजनीतिक दल के विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहली बात तो इस कार्यक्रम में आने में हमको इस बात का सुकून है, ये बात हमको अच्छी लगी कि सब लोगों से भेंट मुलाकात होना, एक मंच पर हम लोगों ने बैठे और जो अनुभवी लोग हैं, जिनका संसदीय दीर्घकालीन अनुभव है, लोकसभा के स्पीकर साहब यहाँ उपस्थित थे, अनेक पूर्व स्पीकर थे, बहुत वरिष्ठ राजनेता थे जो 5 बार, 7 बार, 8 बार एमएलए रहे, एमपी रहे। उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला। एनएलसी को, मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार मुंबई में इस प्रकार का एक अनूठा आयोजन किया और 1.5 साल 2 साल में इस प्रकार का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में होना चाहिए। देखिए, ये आयोजन जो है हमारे देश के अंदर में, समाज के अंदर में प्रजातंत्र को और अधिक पुष्ट करता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। हम सब लोगों को सीखने का अवसर मिलता है। व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति को
जीवन के अंतिम पड़ाव तक सीखना चाहिए। और जब हम ऐसे मंचों पर आते हैं, ऐसे सम्मेलनों में भाग लेते हैं, तो हमारा जो सत्संग होता है, संवाद होता है, संपर्क होता है, व्यक्ति संपर्क और संवाद से बहुत कुछ सीखता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो मैं निश्चित रूप से इस आयोजन के लिए राहुल जी को और उनके पूरी टीम को, पूरी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन राजनीति में इस भाव से हमको आने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, किसी का चेयरमैन बनना है। राजनीति में हम आए तो पहले विचारों को लेकर के राजनीति में आए, एक ध्येय को लेकर के राजनीति में आए, एक मिशन को लेकर के राजनीति में आए। और धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो अवसर अपने आप मिलता है। देखिए, नौजवानों को मेरी सलाह है कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए राजनीति में निश्चित रूप से आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। समाज को, देश को और राजनीति के क्षेत्र में अच्छे लोगों की आवश्यकताएं है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो होती है, सबसे बड़ी जो पूंजी होती है, व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। जब सहजता, सरलता, विनम्रता होती है तो आम जनता का और आपके पार्टी के वर्करों का स्नेह और आशीर्वाद स्वस्फूर्त मिलता है। और मैं समझता हूं कि किसी भी राजनेता की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। देखिए, किसी भी काम को अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी भी काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। तनाव मुक्त होकर के उस काम को करने का प्रयास करना चाहिए। बैलेंस तब बना सकते हैं इस देश में, दुनिया में, समाज में। जो एक मजदूर है, जो श्रम करता है, श्रमवीर है, उसके पास भी 24 घंटे हैं और एक राजा और महाराजा के पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन टाइम का मैनेजमेंट करना, समय का प्रबंधन, किस काम को किस समय करना, अगर हम हर काम को उसके समय पर निराकरण करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमको तनाव कम से कम मिलेगा। निश्चित रूप से अच्छा सवाल है। मैंने पहले कहा कि हम राजनीति में आए हैं तो विचार को लेकर के आए हैं, एक मिशन को लेकर के आए हैं, एक उद्देश्य को लेकर के आए हैं। मैं जिस पार्टी में काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे आदर्श हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनको हम आदर्श मान करके राजनीति में काम करते हैं। इनके चित्र को सामने रख करके हम काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि उन्होंने जो हमको मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने विचार जो इस देश को दिया है, समाज को दिया है, उस दिशा में हम काम करने का प्रयास करें। अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। धन्यवाद।